हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आई जस्ट वोक अप। मुंह धोया है, साफ सुथरे हुए हैं, दांत ब्रश किए हैं। ऑलवेज ब्रश योर टीथ एट नाइट एंड इन द मॉर्निंग फॉर गुड टीथ। हर कोई मुझे कहता है आप हाइजीन की चीज़ें बताया करें, तो दैट इज़ वन ट्रिप। इफ़ यू कैन अफोर्ड, गेट एन इलेक्ट्रिक टूथब्रश। वो बड़ा अच्छा साफ करता है प्लैक वगैरह। और माउथ वॉश किया करें। माउथ वॉश की आदत मैं आपको बताऊँ, मुझे उसामा ने डाली है, मुझे नहीं थी। उसामा इज़ अ वेरी रिलीजियस यूज़र ऑफ माउथ वॉश। खैर गाइज, अभी अभी हुई है सुबह मेरी, और मैं अभी बस उठ के इन हालतों में घूम रही हूँ। अभी मैं जाके पीऊँगी चाय। और मैंने कहा आज सुबह सुबह से ही वी शुड स्टार्ट द व्लॉग, ताकि एक दिन का ना फ्लो बन जाता है। सो अभी तो बस उठी हूँ, बालों में भी बम सा फटा हुआ है। चाय बनाती हूँ, थोड़ा अपने आप को एनर्जाइज करती हूँ, या कॉफ़ी बना लूँ, पता नहीं, सोचती हूँ। और भाई मुंह में बाल जा रहा है। आज का दिन का ये सीन है कि आज मैंने नबा के घर जाना है। नबा वांट्स टू टेस्ट आउट द डायसन। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग एक्चुअली, कि ख़रीदने से पहले ज़रा चेकआउट कर ले। तो मैंने कहा मैं उठा के पूरा डब्बा ले आऊँगी, तुम चेक कर लो अपने बालों पे। सो नबा इज़ गोइंग टू चेक द डायसन आउट। फिर उसके साथ थोड़ा हैंग आउट करूँगी, उसकी बेटी के साथ थोड़ा खेलें चलेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी फन, इट्स गोइंग टू बी नाइस। रास्ते में आपसे बातें भी करूँगी। अभी चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद आउटफिट डिसाइड करते हैं। अभी तो मैं अपनी लाहौर स्वेट शर्ट में हूँ, बट पता नहीं क्या बाल मुँह में आ जा रहे, सॉरी। फिर उसके बाद क्यूट से आउटफिट को आपको दिखाऊंगी, पहनूंगी, एंड देन वी विल गेट गोइंग। सो स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स। मैंने नोट किया कि मेरा सब्सक्राइबर नंबर इंक्रीज़ हुआ। थैंक यू सो सो मच। आप में से किसी ने अगर नहीं किया, या अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो तो जल्दी से कर ले। मैं जब तक जाके नाश्ता करती हूँ, चाय पीती हूँ, एंड फिर मिलते हैं। ओके जी, ये हम आ गए हैं किचन में। और ये पीछे आप पार्सल देख रहे हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैं आई एम डूइंग अ क्लोजेट सेल, सो आई सोल्ड क्वाइट अ फ्यू। दिस इज़ वन। इनमें ना पर्चियाँ डाल के मैंने उनके एड्रेस लिखे हैं, तो आई कांट रियली शो यू, बट इस तरह करके ये देखें। सो आई पैकेज देम ऑल वेरी नाइसली, फोल्ड करके प्रॉपर फोल्ड करके। मैंने ये ना लेके रखे होते हैं ये वाले प्लास्टिक्स बहुत सारे, और साथ पेपर के वो चिट्स, और वो मैंने वो ख़रीदने हैं स्टिकी नोट्स, ताकि वो स्क्वायर्स ईजियर हो। बट अभी फ़िलहाल मैं पेपर के स्क्वायर्स काट काट के डालती जाती हूँ अंदर। सो ये काम भी मैंने कर लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाए सिस्टम। सो आई गॉट डन विद दिस। अब हम बनाएंगे चाय। सुबह सुबह चाय पियेंगे, चाय बन जाए तो अच्छा। लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी, बाय द वे, इज दिस द स्मैग वन? नो, दिस इज़ नॉट स्मैग गाइस। स्मैग वाज वेरी एक्सपेंसिव, एंड आई ऑनेस्टली डिडंट रियली थिंक कि मुझे स्मैग की ज़रूरत है इस वक्त। जब मैं इंशाल्लाह एक दिन अपना घर बनाऊंगी, फिर देखेंगे तब क्या करना है क्या नहीं करना। बट अभी इस वक्त मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पेश आई, इतने महंगी उसकी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ स्मैग, बट दिस इज़ फ्रॉम एरियट, एंड एरियट इज़ अ वेरी 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 गुड ब्रांड, लाइक इट्स वेरी गुड ऑल्सो। एंड दिस इज़ ऑल्सो स्लाइटली मोर ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट नॉट एज एक्सपेंसिव एज स्मैग। सो मैंने एरियट के खरीदे थे अपनी शादी के टाइम पे। दिस इज़ फ्रॉम द विंटेज कलेक्शन, आप देख सकते हो। तो मेरा टोस्टर और मेरा ये केटल एरियट के हैं। इसी का मैचिंग मेरा ग्रीन टोस्टर है, मतलब इट्स नॉट ग्रीन, मिंटी सा कलर है, बट दिस इज काइंड ऑफ लाइक माई, आई लव आफ्टर पर्पल, इफ आई लव अ कलर इट्स ग्रीन, आई लव ग्रीन। सो या ये उधर का है फॉर एवरीबडी हु आस्क्ड। ये साथ उसका मैचिंग टोस्टर है, ये केटल है, एंड देन दिस इज़ फ्रॉम टीमू। somebody asked in the last video, this is from Temu। ये अब तो बहुत भर गया है चीज़ों से। एंड दिस इज़ द Nespresso Virtuo। मैं सारा कुछ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर किसी ने अलग अलग पूछा होता है, तो मुझे अभी ये कॉर्नर में दिखाई रही तो सब। एंड ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मुबीना ने मुझे दुबई से भेजा था। इट्स लाइक अ ड्रॉर फॉर द पॉड्स। पॉड्स मेरे सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं फ्रॉम माई सिस्टर। आपा जब आती है मेरे लिए कॉफ़ी पॉड्स ले आती है। ये कल ही हमने रीअरेंज किया है, कुछ कुछ पॉड्स थोड़े फिस गए हैं, बट ये मैंने नोट किया कि अगर नीचे से फिसे तो इट डजंट मैटर, बट इफ़ द रिम, अगर ये रिम फिस जाए, अगर ये टेढ़ा हो जाए, देन द मशीन डजंट मेक कॉफ़ी, फिर वो स्टॉप हो जाती है। सो द रिम हैज़ टू बी फाइन। नीचे से यहाँ से कहीं से भी फिस जाए, डजंट रियली मैटर। सो दिस इज़ माई कॉफ़ी स्टैंड। दिस इज़ फ्रॉम, आई डोंट नो, अमेजॉन UAE में भी, ये मुबीना ने लाई थी। दिस इज़ द Nespresso Virtuo, I think so. This is from Temu. This spray is also from Temu, and these are the Ariat vintage collection ones. ठीक है, तो आप लोग बहुत पूछते हो, तो आज आपको मैंने ये भी बता दिया। Okay you guys, I am all ready for the day. मैंने थोड़ा सा हाफ स्लिक बैक टाइप चीज़ की है with this very old cord set that I have. इसके साथ इसकी मैचिंग ट्राउजर्स हैं, can you see? Yeah. And I used this for the first time today. This is that IKT wax stick नहीं जो होती, ये मुझे अनम फरहान ने दी थी जब मैं उसके साथ शूट करने गई थी। तो she was using it for my slick back जूड़ा, तो मैंने कहा यार ये मुझे भी चाहिए। तो उसके पास ब्रांड न्यू भी पड़ी हुई होती हैं, तो उसने मुझे दे दी कि ये लो। And I quite love it, मतलब quite love it, quite really like it,
बिकॉज ये साइड्स इतनी नीट हो गई हैं इससे. इट्स जस्ट बेसिकली इस तरह ये खुलता है एंड अंदर इट्स जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ वैक्स दैट्स सेफ फॉर योर हेयर. मतलब वॉशेबल होती है. तो यू जस्ट प्रेस इट लाइक दिस एंड यू स्टिक इट अप एंड देन यू ब्रश इट एंड इतने नीट एंड टाइडी बाल बने. आई एम क्वाइट हैप्पी. और बस मिनिमल सा मेकअप किया. बट टुडे आई डिड अ बिट ऑफ अ विंग आईलाइनर बिकॉज मेरा दिल चाह रहा था थोड़ा सा फैंसी होने का. एंड फाइनली गॉट टू वेयर दिस. बड़े टाइम बाद मैंने निकाला. बट इट्स द कोजिएस्ट लाइक नाइसेस्ट वो. अभी मैंने ना फॉल के लिए अपने बैग्स बहुत ब्राउन किए हुए थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस यूसामा की स्ट्रेप्सिल्स साथ फंसी हुई. दिस मिनी लॉन्ग शैम्प आई हैड इज़ ब्राउन. ठीक है. फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ जो मैंने टोट निकाला हुआ था अपना लुई विटॉन का वो ब्लैक ब्राउन. सो मेरे काफ़ी अब ये ग्रे और ब्लैक है. तो अब मैं सोच रही थी कि मैं दोबारा से शुड आई शिफ्ट बैक टू माई गोयार्ड. बाय द वे गाइज इफ यूर ऑन टिकटॉक आई रियली वांट टू मेक दैट टिकटॉक दैट्स गॉन रियली वायरल विद जिसमें वो कहती है द गोयार्ड इज आउट द नेवरफॉल इज बैक. पता नहीं इस तरह का कुछ है. आई रियली वांट टू मेक इट. आई माइट एक्चुअली मैं इतनी तैयार हुई मैं देखती हूँ मैं शायद बना लूँ. बट दिस इज द गोयार्ड वन. ये ज़रा ब्लैक एंड ग्रे है. तो अब सोचूँ इसमें दोबारा शिफ्ट करूँ सब एंड देन like this could be a whole look I feel like है ना. this is looking chic ही अच्छा लग रहा है. और साथ फिर डायसन का डब्बा पूरा उठा के लेके जाना है. आई डोंट इवन नो प्लान क्या. अभी मुझे थोड़ी देर पहले नब्बा का मैसेज आया कि वॉकिंग ट्रैक पे चलेंगे. आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी मिस आई एम फुली रेडी विद माई मेकअप एंड माई आईलाइनर. हम अब वॉक पे नहीं जा रहे. तो शी वाज लाइक अच्छा चलो फिर हम कहीं कॉफ़ी और खाने के लिए चले जाएंगे. सो आई वाज लाइक ओके दैट्स अ बेटर प्लान. हो सकता है बट वी एंड अप गोइंग फॉर लाइक वॉक कर. हमारा कुछ पता नहीं होता. बट खैर अब मैं बाहर निकलती हूँ आपको फुल लुक दिखाती हूँ. बैग जल्दी से स्विच करती हूँ और फिर मिलती हूँ. ओके यू गाइज आई एम इन द कार. दिस इज द मेकअप इन द कार लाइट. ये मैंने अपना कोट रख लिया साथ मैचिंग ग्रे कलर का और नीचे रखा हुआ है डायसन. अब चलते हैं नबा के घर. आप देख सकते हैं कि 5 बजे इतना अंधेरा हो गया है कि इट्स लाइक लुक ऐसे लग रहा है रात हो गई है. आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड जो लोग यूके वगैरह इंग्लैंड वगैरह रहते हैं उनकी जो वो डिप्रेशन नहीं होती थी कि इतना ग्लूमी हो जाता है. वाकई ग्लूमी हो जाता है. इट्स लाइक पिच डार्क आउटसाइड. बट एनीवे गाइस अब निकल रही हूँ. ध्यान से गाड़ी चलाऊँ उसके घर पहुँचूँ. होपफुली शी इज ओके बीइंग ऑन कैमरा. सो देन आप हमारी मस्तियाँ टुगेदर देखिएगा. दैट्स वेरी मेरी लुक. अब आप देख लें मेरी पूरी लुक. नीचे मैंने पहन लिए जूते हैं. नहीं हो रहा होगा. टिप रुको. मेरा बहुत ज्यादा खर्चा कराने लगी है. फोल्ड कर दिए. तुम सीधा पकड़ो ना. ऐसे लंबा क्यों नहीं पकड़ी. समझ आई. बिल्कुल टिप से पकड़ना है. अब ऊपर लेते जाओ लेते जाओ. गाइस इसकी माशाल्लाह फाइनली हेयर जर्नी बहुत हेल्दी होना शुरू हो गई है. इसलिए कह रहे हैं कि ले लो. हाँ इसके बाल माशाल्लाह वाकई बहुत हेल्दी हो गए हैं. तो अब हम चाह रहे हैं कि हेल्दी ही रहे. स्ट्रेटनर से ना सड़े. हाँ वो तो बचेगा क्योंकि देखो खिंचता नहीं है. आपका टिप खिंच रहा है नहीं ना. तो बस फिर हाँ बस यही फायदा है. स्टे वे नहीं करेगा मगर. देखते तुम्हारे वालों पे कितना करता है. मेरे पे तो गाइस आप देख ही चुके हैं कितना ही स्टे कर लिया उसने. कोई स्टे नहीं. ये देखें फ्लैट. हाँ तीसरा है. पता नहीं मैं भी अभी यूज टू हो ही रही हूँ. लेकिन मैं सबको बेच रही हूँ कि सब ले ले क्योंकि हीट बहुत बचती है बहुत. गाइस आप देख रहे हैं कमेंट्स पे ना. वाओ इतना प्रोफेशनल ब्लो ड्राई जो हो गया है ना. वैसे हुआ है. प्रॉमिस हुआ है. हुआ तो है. हाँ हुआ तो है. थोड़ा हम इसको समेटते हैं दोबारा. वैसे मैंने ये वाला बैरल फाइनली यूज़ करना शुरू किया. इट्स वेरी गुड. वेरी वेरी गुड. सामा अगर तुम वीडियो देख रहे हो मस्ट बी प्राउड कि मैं वापस हर चीज़ डब्बे में डालती हूँ. सामा का मुझसे एक ही गिला होता है बस चीज़ें अपनी संभाल लिया करें. हर चीज़ बेगम संभाल लिया करें. जैसे वो संभालता है ना हर अपने लैपटॉप की तार ये तार वो तार. मुझसे उस तरह नहीं. मतलब आई एम केयरफुल बट इतना नहीं हूँ जितना वो है. बट अभी मैं हुई भी हूँ थोड़ा. वाकई मैं तो कुछ नहीं करती. संभालने संभूलने में अच्छी बात है. लड़कों को होना चाहिए. आई डोंट लाइक लेजी बॉयज. ओके गाइस ये लें सिमट गया. ठीक है. ये तो हमारी न्यू मॉम का न्यू मॉम प्रेग्ना केयर. वैसे बाय द वे गाइस प्रेग्ना केयर इज रियली गुड. देयर इज अ प्रीनेटल वन आल्सो न्यू मॉम वन आल्सो पोस्टपार्टम. पता नहीं कौन कौन से इसके हैं. बहुत अच्छे हैं. हाँ पोस्ट इसका ही एक और प्री है पोस्ट है. पता नहीं बहुत सारे हैं इसके बट अच्छे हैं बिकॉज इट्स लाइक बेसिकली इट्स अ मिक्स ऑफ. इसमें क्या क्या आयरन B6 B12. ओके इसमें थोड़ी कम चीज़ें हैं. नहीं इसमें भी काफ़ी कुछ है वैसे. मुझे लग रहा है वो उठ गई है. ओके गाइस नबा के बाल सेट करके हम लोग आ गए हैं. डेली पकड़ो. नबा हैज़ टू पिक द बेबी.
अब हम लोग आ गए डेली डेली, हम डेली डेली से बर्गर्स खाएंगे यमी यमी से। और शी इज़ ऑन मदर ड्यूटी। तुम पीछे आओ, फिर मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ। चलो लेट्स गो हैव सम फूड। बहुत भूख लग रही है आज मुझे, बहुत भूख लग रही है। अगर ये बर्गर अच्छा ना हुआ ना तो नबा की खैरियत नहीं है फिर, हैं? भूख लगी है। बहुत भूख लगी है। आई होप अच्छा हो। खाना आ गया है, हमारा बेबी भी उठ गया है। बेबी की मामा जल्दी जल्दी खा रही है स्पीड में ताकि कुछ खा सके। मेरा द बीस्ट, उसका द मैसी, और ये हमारे फ्राइज। आई एम बैक होम। इसी ठंड लगी, बहुत ठंड लगी, बहुत बहुत ठंड, पता नहीं बहुत ही ठंड लगी भैया आज तो। ये मैंने चाय बनाई है, थोड़ी देर बेड में बैठूंगी और आप लोगों से बातचीत करते हैं। बड़ा मज़ा आया नबा के साथ। नबा के साथ हमेशा ही बहुत मज़ा आता है। वी हैव सच फन कॉन्वर्सेशंस एंड हमारे पास बड़ी बातें होती हैं करने की। हम पता नहीं क्या बातें करते हैं, लेकिन हमारे पास बड़ी बातें होती हैं। तो बस हम लोग बातें शातें करते रहे, फिर हम खाना खाने चले गए, फिर हम मीरा के साथ वापस घर आए, फिर हम मीरा के साथ खेलते रहे। तो मैं बड़ा सॉरी गाइज, मैं साथ साथ एक पाँव से दूसरे पाँव का जूता उतारी थी। एनीवे, सो इट वॉज़ अ वेरी गुड टाइम, वेरी रिफ्रेशिंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और फिर हमने डाइसन भी किया, आप लोगों ने वो पार्ट तो देखा ही है। उसके बालों पे तो माशाल्लाह इतना अच्छा हुआ है, इतना वॉल्यूम उसके बालों में आया है। मेरे तो फ्लैट हो जाते हैं, उसके में बहुत अच्छा है। बेसिकली शी वांटेड टू बाय द डाइसन, उसका काफ़ी टाइम से प्लान था, बट शी वांटेड टू रियली टेस्ट इट आउट। तो जब मेरा आ गया तो फिर शी सेड कि ब्रिंग योर्स ओवर, लेट मी ट्राई इट, कि मेरे बालों की क्वालिटी पे कैसा है। और सरप्राइजिंगली उसकी क्योंकि लेंथ भी इतनी है तो वो उसके बड़े मज़े का वॉल्यूम आया और उसके पे टिका भी रहा है काफ़ी देर। मेरे पे तो अब ये देख लें, दिस इज़ अ 2 day old डाइसन हेयर, ये ऐसा है। बट एक बात तो ऑब्वियसली है कि इट इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ स्मूथनेस एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ गिविंग अ लॉट ऑफ लाइक वॉल्यूम, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और अब इतनी महंगी चीज़ ली है तो अब उसको इस्तेमाल हलाल तो करेंगे। तो ये सीन है गाइज। बाकी आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा हुआ था, इनफैक्ट आज मेरी और नबा की भी ये बातें हो रही थी कि शादी के कपड़े, शादी के कपड़ों का स्टाइल and all of that. I know sometimes a lot, like not a lot of you, but some of you comment a lot कि आप तंग नहीं आती कपड़ों की बातों से या शॉपिंग जाने से। गाइस मेरा चैनल इसी चीज़ का है, दिस इज़ नॉट अ कुकिंग चैनल। अगर आप किसी कुकिंग चैनल पे होगे तो आप किसी को लिखोगे कि आंटी आप रोज़ तंग नहीं आती खाना पका के, या किसी शेफ़ को कि ब्रो आप रोज़ तंग नहीं आते हो खाना बना। उसका चैनल ही उस चीज़ का है, वो वही दिखाएगा। जो गाड़ियों का जैसे लाइक पाक व्हील्स है, वो गाड़ियों का बना रहा है, वो आपको रोज़ गाड़ियाँ ही दिखाएगा। सेम वे माई चैनल अगर आप उसका पढ़ें, इट इज़ मेकअप, hair, fashion. That is what my channel is about. That is what I like to talk about. That is what I vlog about. मेरे पूरे दिन में ये काम नहीं होता कि मैं बस बाल बैठ के बनाती हूँ, बट जो पोर्शन में व्लॉग करती हूँ वो मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसमें ये बात हो रही हो या उसमें ये डिस्कशन हो रही हो, बिकॉज that's what my channel is about and that's what 90% of the people are following me for. So वो जो 1 2 3 लोग आके ये लिखते हैं कि आप तंग नहीं आती शॉपिंग से, हमें शॉपिंग दिखा के या क्या, जब मैं नहीं दिखाती तो आप लोग ही कहते हैं कि मार्केट दिखा दें, ये दिखा दें, वो दिखा दें। और आजकल तो इसलिए मैंने ज़्यादा दिखा रही थी, मतलब आई कुड हैव गॉन विद माई मदर इन लॉ आराम से एंड स्पेंट आवर ओन टाइम टुगेदर, बट मैं इसलिए दिखाई थी बिकॉज सम ऑफ यू कीप सेइंग कि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है तो प्लीज़ दिखाएं मार्केट में क्या है, वो टू लेजी टू गो बिकॉज इट्स टू कोल्ड या जो भी। तो मैंने तो इसलिए दैट्स वाई आई गो। सो इफ एनीबडी हैज़ लाइक इफ द मेजॉरिटी हैज़ अ प्रॉब्लम देन या श्योर आई वोंट शो, बट मेजॉरिटी डजंट हैव अ प्रॉब्लम, सो आई विल कंटिन्यू टू शो। एनीवे गाइज, मैंने और क्या बताया था, हाँ मैंने एक दोस्त से इंडियन ज्वेलरी मंगाई इंडिया से, एंड ओ माय गॉड आई एम ऑब्सेस्ड विथ माई ज्वेलरी। सो आई एम गोना शो यू दैट। यार इंडिया, अगर कोई पाकिस्तानी लोग इंडिया जाते हैं या उनका कोई लाइक कोई रिश्तेदार वहाँ रहता है जो हमारे लिए ज्वेलरी ला सकता है, प्लीज़ बता दें। आई लव इंडियन ज्वेलरी। मतलब पाकिस्तान में ज्वेलरी मिलती है, कराची में ख़ास तौर पे तारिक रोड वगैरह पे मिलती है, बट जो ज्वेलरी वहाँ से आती है ना यार, उसकी तो बात ही और है भाई। मतलब इमिटेशन ज्वेलरी होती है बट इट लुक्स सो रियल। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और जो ज्वेलरी, मतलब बस बात ही कुछ और है। खैर मैं आपको दिखाती हूँ ज्वेलरी निकाल के। ये देखें, ये इयररिंग्स हैं, बहुत खूबसूरत। और ये ऑनेस्टली मेरे ओरिजिनल जो मेरा एक्चुअल गोल्ड का वेडिंग सेट है उससे इतना मैच हो रहा है कि मैं इतनी कंफ्यूज हूँ कि ये इतना रियल कैसे लग सकता है। और ये एक लंबी सी मैंने माला मंगाई है, तो ये मैं बस चाय पी लूँ फिर आप लोगों को अनबॉक्स करके मैं दिखाती हूँ मेरी न्यू वेडिंग ज्वेलरी। होपफुली आई विल गो टू सम वेडिंग इन दिसंबर और जनवरी। कभी तो कोई शादी का मौका आएगा, अभी मुझे कुछ पता नहीं है ऑनेस्टली। मेरे स्केड्यूल में अभी फ़िलहाल आजकल कोई शादी नहीं है, बट लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके गाइस, दीज आर द इयररिंग्स। आई डोंट नो फोकस में क्यों नहीं आ रहा। हेलो सर, प्लीज़ फोकस, थैंक यू। ये हैं इयररिंग्स, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
वेरी सिमिलर डिज़ाइन टू माई एक्चुअल ओरिजिनल गोल्ड वंस, बट कौन लॉकरों से जा जाके वो सामान निकालेगा यार. द वन थिंग आई हैव डिसाइडेड टू डू इज़, सॉरी ये तो गिर गया. वन थिंग आई हैव डिसाइडेड टू डू इज़ टेक दीज बीड्स वाला पार्ट ऑफ. हालांकि ये कोई बुरा बीड नहीं है, इट्स गिविंग अ वेरी पर्ली लुक, बट आई एम गोना टेक दिस ऑफ. और मेरे पास ओरिजिनल रूबीज़ के सहारे बने हुए पड़े हैं जो मेरे ब्राइडल सेट के थे, वो सहारे मैं इधर लगा लूँगी तो ये काफ़ी रियलिश लुक ही देगा. एंड आई थिंक इट्स गोना गिव इट सम मोर ऊम्फ. बट ये अच्छा खासा मोटा बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत डेलिकेट बना हुआ है. अगर आप इसको दूर से झिलमिलाता देखें तो बड़ा ही खूबसूरत है. ये देखें हाउ ब्यूटिफुल. एंड देन दिस इज़ द माला दैट आई मैच्ड विद इट. आई एम अ बिट स्केप्टिकल अबाउट इट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है. बट द रेस्ट ऑफ द, ये मैं आपको पहन के इसकी लुक दिखाती हूँ, एक मिनट. ओके, दिस इज़ द माला लुक एंड आई थिंक विद द साड़ी दिस विल लुक ब्यूटिफुल, बट लाइक ऐसे होगा. सी, दिस इज़ द लुक इट विल गिव. लेकिन थोड़ा सा मुझे ये पार्ट बहुत लग रहा है बड़ा. लाइक यहाँ तक एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल, बट द मेडालियन इज़ गिविंग इट अ बिट ऑफ अ फेक वाइब. लाइक ऑब्वियसली फेक एनीवे है, बट जब आप इमिटेशन पहनते हो तो आपको होता है कि क्लोजेस्ट टू रियल वाइब हो, बट इट्स गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ, लाइक ये वाला पार्ट इज़ गिविंग थोड़ा सा, मुझे लग रहा है ऑफ दिस. ओके गाइज, बेड से मैं उठ चुकी हूँ. आई हैड टू मेक डिनर फॉर उसामा. दिस इज़ द फिश ग्रीन वैली की गोड़ में कोई फ़िश होती है, ठीक है. ये इस तरह आती है लंबे लंबे स्लाइसेस में कटी हुई, और ये इसके अंदर कोई कांटे वगैरह नहीं होते. तो ये मैं बना रही हूँ उसामा के लिए यहाँ. एंड आई जस्ट यूज़ लाइक 2-3 स्प्रेज ऑफ दिस ऑयल. और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे अ लिटिल बिट ऑफ पेरी पेरी सीजनिंग, अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक पाउडर एंड अ लिटिल बिट ऑफ केजन सीजनिंग एंड अ लिटिल बिट ऑफ पार्सली, मतलब धनिया, ठीक है, ड्राइड. और ये थोड़ी सी, जब ये मछली अपना पानी, है देखिए किस तरह पानी छोड़ रही है, ये पानी छोड़ देगी जब, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डालेंगे. और या ये सीन्स हैं. तो बस थोड़ी देर मैंने चाय पीने के लिए ही रेस्ट किया था. थोड़ी देर मैंने चाय पीते हुए मैं लेटी हूँ सुकून से बेड पे, और मैंने वो किया है. अब मैं उसामा का डिनर बनाने लगी हूँ. उसामा वापस डाइट पे चला गया है, जो वी विल सी हाउ लॉन्ग दैट्स गोना लास्ट. बट जब तक उसामा डाइट पे है तब तक हम मछली और चिकन ही आपको फ्राई करते हुए, मतलब फ्राई नहीं, ऐसे शैलो पैन वो करते हुए मिलेंगे. मैंने पीसेस सारे इससे खोल के अलग कर दिए हैं, और अब ये आराम से चूल्हे पे पकते रहेंगे. ओके गाइस, उसामा फिश इज़ रेडी. कोई मैंने फैंसी प्लेटिंग नहीं की तो बेचारी बहुत ही सैड लग रही है, बट उसने बस बोला कि मुझे जल्दी से बस कांटे के साथ दे दें, मैं साथ साथ काम कर रहा हूँ, साथ साथ खा लूँगा. तो फैंसी प्लेटिंग का वैसे कोई फ़ायदा नहीं था. तो ये उसामा का खाना इज़ डन. अब मेरा क्या काम है, अब मैंने यहाँ ब्लॉग एडिट करना है, ये चीज़ें समेटनी है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर नाउ. हेलो यू गाइस. ओके, सो आई हैव सेट यू अप हियर फॉर अ स्टोरी टाइम. प्लीज़ इग्नोर कि मेरा कोट वहाँ पड़ा हुआ है, बट एनीवे. So this is a story of a PR company, management company disaster, and I thought I will share it with you, Amy, for the sake of sharing it with somebody. दिल ही हल्का हो जाता है. So basically एक PR कंपनी है जिसने मुझे मैसेज किया. मुझे नहीं पता मेरा नंबर उनके पास कहाँ से आया, मुझे नहीं पता मेरा एड्रेस उनके पास कहाँ से आया. मैंने अपने मैनेजर से भी पूछा. मेरे मैनेजर ने कहा कि मैंने बिल्कुल उनको ये नंबर नहीं दिया. एंड ऑनेस्टली वो नंबर क्यों देगा, लाइक ही गेट्स पेड फॉर द कोऑर्डिनेशन. तो अगर उसने मेरा ही नंबर किसी को देना हो तो उसको पैसे किस चीज़ के मिलेंगे, यू नो. सो वाई वुड ही गिव द नंबर. सो एनीवे, डेफिनेटली उसने तो नहीं दिया, उनको किसी और PR कंपनी के थ्रू मिल गया होगा, ऐसे होता है. सो इट्स खैर. अब मैं PR कंपनी का नाम नहीं रिवील करना चाहती इस वक्त, बिकॉज आई डोंट नो. एंड ऑल्सो द कंपनी जिसका उन्होंने मुझे PR भेजा है उसका भी नहीं करना चाह रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. इट्स जस्ट अ बंच ऑफ लाइक गोल्डन पैकेजिंग स्टफ. खुद ही फिगर आउट कर लें. सो बेसिकली ये अब स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ क्या हुआ. यू गाइज आर एट योर डिस्क्रेशन, फील फ्री टू टेल मी इफ यू थिंक आई एम रॉन्ग. सो बेसिकली हियर्स व्हाट हैपेंड. इस PR कंपनी वाले बॉय ने मुझे मैसेज किया. इसने कहा कि हे लाइक आर यू महा ब्ला ब्ला ब्ला, हम ना आपको PR भेजना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट कर रही हैं PR. मैंने कहा हाँ मैं PR एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट PR इज़ PR. प्लीज़ मेक इट क्लियर, डू यू गाइज वांट मी टू रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर यू, या ये PR है. क्योंकि PR का मतलब होता है कि हमें प्रोडक्ट मिल जाता है. फॉर एनीबडी हु वांट्स टू स्टार्ट लेटर, आपके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है. PR का मतलब ये होता है कि वो आपको एज ए गिफ्ट कुछ भेजते हैं. इट्स अप टू योर डिस्क्रेशन कि आपको अगर वो पसंद है आप प्रमोट करते हो, नहीं पसंद है आप प्रमोट नहीं करते. उसके आपको पैसे नहीं मिलते, बस वो चीज़ आपको मिल जाती है. और उसके बाद इट्स अप टू यू, आप उसको दिखाओ नहीं दिखाओ जो भी करो, ठीक है. बट रील्स, वीडियो, एड्स, ये जब जो कंटेंट होता है ये पेड होता है, और आपको उसके बदले पैसे मिलते हैं जो आप उनको कंटेंट बना के देते हो, जो फिर वो उनका कंटेंट होता है वो कहीं भी लगा लें, कितनी भी दफ़ा लगा लें, ठीक है.
तो मैंने उससे खैर ये डिस्कशन की कि ये PR है या आपको कुछ चाहिए, वीडियो चाहिए। तो उसने कहा नहीं, हमें प्रॉपर बैठ के हाई क्वालिटी वीडियो प्रोडक्शन वाली, मतलब प्रॉपर कैमरा शॉट वाली वीडियो चाहिए जिसमें आपकी ये स्क्रिप्ट है। उसने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, उसने कहा ये आपने बोलना है, ये आपने करना है, ये आप इसमें बोलेंगी और ये आपने पूरा हमारा प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या है मेरे सामने पड़ा है, जस्ट डोंट वांट टू शो इट टू यू बिकॉज इट एंड्स अप गेटिंग डर्टी। आई डोंट वांट बाद में फजूल के बकवास कोर्ट केस चल रहे हो। इवन दो आई एम अ लॉयर, आई विल विन द केस, बट एंड एट द एंड ऑफ इट आप लोगों ने भी कहना है कि नाम ही बता दें बिकॉज इतनी स्टूपिडिटी। खैर, तो बहुत ही थर्ड क्लास फाउंडेशन उन्होंने मुझे भेजा, बहुत ही ठीक है। और साथ उसके ये क्या है, कंसीलर। ओके, खैर अभी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। तो उसने मुझे कहा कि हमने आपको ही भेजना है और ये आपने बोलना है उसके वीडियो ऐड में, और वो पूरा ऐड है। मगर जी हमारे पास पैसे नहीं है तो हम आपको 0 पैसे देंगे, लेकिन आपने ये इतना हाई क्वालिटी ऐड हमें इस पिच के साथ बना के देना है। मैंने कहा नहीं सॉरी, आई डोंट वर्क लाइक दिस। इफ़ यू वांट एन ऐड, और वो आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह लगा रहे हैं प्रॉपर ऐड इस तरीके से, देन यू हैव टू पे मी। ये मेरा होता है बजट, आप प्लीज़ इफ़ यू पे मी I'll do it, if you can't pay me it's okay। उसने कहा नहीं ब्रांड किसी को इतने इन्फ्लुएंसर्स का काम कर रहा है, किसी को पे नहीं कर रहा, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं। आई वाज लाइक ओके, वो नहीं कर रहे होंगे, दैट्स नॉट हाउ आई वर्क, दिस इज एक्स अमाउंट ऑफ मनी, अगर आप दे सकते हो मेरे घर भिजवा दो जो प्रोडक्ट है। नहीं दे सकते, मैं काम नहीं कर रही, सिंपल। उसने कहा कि नहीं अच्छा मैं उससे बात करता हूँ कंपनी से। मैंने कहा ठीक है कर लो। हफ्ते बाद उसने मुझे मैसेज किया कि जी कंपनी कह रही है कि हम आपको 5,000 देने के लिए तैयार हैं और प्रोडक्ट। मैंने कहा भाई मैं ऐसे काम नहीं करती, आप इतना हाई एंड वीडियो प्रोडक्शन पूरी ये सब मांग रहे हो, फुल अच्छी लाइटिंग में प्रॉपर रिकॉर्डेड ऐड, 5,000 तो मेरा वीडियोग्राफर भी मुझसे नहीं लेगा। लाइक आई डोंट वर्क लाइक दिस, आई एम सॉरी। नहीं आप कर दें, आपको भी बहुत बेनिफिट होएगा, बड़ा ब्रांड है, ये है वो है फलाना है ये वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेट मी लुक इनटू इट। फिर मैंने उसको कहा कि नहीं आप प्लीज़ बजट इंक्रीज करें बिकॉज माय वीडियोग्राफर इज़ नॉट इवन अग्रीइंग। मतलब चलो मैं तो पैसे नहीं लेती हूँ तुमसे, लेकिन मेरे वीडियोग्राफर की पेमेंट तो होगी ना। इवन वो तक भी मुझे बोल रहे हैं कि उनको पैसे चाहिए। खैर in short, the person was like no we can't pay more than this but we'll send you products blah blah blah, आप कर ले। मैंने कहा अच्छा चलो फाइन whatever, like for the experience of it मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने उसको कहा कि देखो अब तुम मुझे क्योंकि नहीं पैसे दे रहे हो, so then the product make sure it's top notch quality and ये जो आप फाउंडेशन वगैरह भेज रहे हैं इसके साथ make sure you add a blush on, like a blush on kit because blush is something I use, at least वो मेरे काम आएगा, फाउंडेशन वगैरह मुझे इतना काम नहीं आता, at least add a blush on। ही वो देखा हाँ आप फिक्र ही ना करें, हम आपको पूरा लाइक वर्क गोना सेंड यू होल पार्सल। मैंने कहा ओके चलो ठीक है, पैसे नहीं मिल रहे, कोई मॉनेटरी वैल्यू इन एक्सचेंज कुछ तो हो रहा है, ठीक है। मैंने पूरा वीडियोग्राफर टाई अप कर लिया, लाइटिंग वगैरह इक्विपमेंट सब कुछ। प्रोडक्ट आया, मैं आपको सिर्फ उसका ढक्कन दिखा देती हूँ, मैं बोतल नहीं दिखाना चाहती, सिर्फ आप ढक्कन से ही अंदाज़ा लगा लें उसकी हालत क्या थी, ठीक है। ये उसका ढक्कन है, यहाँ से ये टूटा हुआ है, मैं अगर आपको यहाँ से मोड़ के दिखाऊँ ये यहाँ से टूटा हुआ है, ये पूरा क्रैक्ड है यहाँ से, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट द ढक्कन ऑफ द फाउंडेशन, बोतल की तो बात ही मत करें, ठीक है। खैर कंसीलर खोला, कंसीलर अंदर से पूरा जो कंसीलर की ट्यूब होती है, मैं आपको अपना कंसीलर दिखाऊं अगर कोई और, कंसीलर की जो बेसिकली ट्यूब होती है गाइस उसके अंदर प्रोडक्ट होता है राइट। सो इट वाज ऑल स्टक। मैं इनका नहीं दिखाना चाहती प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट, सो मैं अपना दिखा रही हूँ आपको कोई ऐसा लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अब ये अगर लिपस्टिक है, आप सोचेंगे ये पूरी क्रैक होकर एक साइड इधर हुई, एक साइड इधर और बीच में तेल निकला हो, ये हाल था उसका, ठीक है। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई प्रॉपर, इस पूरी ये टूटी हुई ढक्कन की बोतल की जो तेल निकल रहा था उससे मैंने फाउंडेशन पंप किया, लिटरली पहले ऑयल आ रहा है, ऑयल के अंदर 1 डॉट ऑफ फाउंडेशन आ रहा है। मैंने पूरा ये डिटेल्ड वीडियो उस बंदे को बना के भेजा। मैंने कहा प्लीज लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, आई कैन नॉट प्रमोट सच अ थिंग, आई एम रियली सॉरी बट लाइक आई विल नॉट बी प्रमोटिंग इट, सो यू गाइज कैन टेक योर प्रोडक्ट बैक, इट्स फाइन, बट इस तरह की चीज़ आई विल नॉट प्रमोट। द पर्सन डिड नॉट रिप्लाई for 4 whole days, the person did not reply. I saw him come online, I saw him go offline, everything ऐसा नहीं था, उसने मेरे मैसेजेस नहीं पढ़े, but the person did not reply. I was like ठीक है भाई whatever। मैंने वो जो दो फाउंडेशन थे जो बिल्कुल तेल थे उठा के फेंक दिए, बिकॉज मेरा ड्रेसिंग टेबल गंदा हो रहा था, I would have never used it anyway, मैंने फेंक दिए। Like a week, 6 days or a week later, the person messages me, no, the person didn't message me, oh my god no, 6 days later, हाँ अब मुझे याद आ रहा है, 6 days later the parcel वाला came and he said कि जी हमें फलाने ने भेजा है, आप ये वो पिछली कोई बोतलें थी वो वापस कर दें और ये नए बोतलें ले लें। मैंने कहा जी मेरी तो किसी से बात ही नहीं हुई, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि पिछली बोतलें वापस देनी है या वो कुछ नया मेरे घर भिजवा रहे हैं, मैं तो पिछली बोतलें फेंक चुकी हूँ। उसने कहा नहीं आपको पिछली तो देनी पड़ेंगी। मैंने कहा मैं फेंक चुकी हूँ वो, बिकॉज दे वर लीकिंग ऑयल एवरीवेयर, लाइक इंटायर मेरा ड्रेसिंग टेबल वाज ऑयल एंड फाउंडेशन का गंदा कलर, लाइक इफ आई कैन शो यू लिटरली मेरे ड्रेसिंग टेबल पे फाउंडेशन का स्टेन पड़ा हुआ है बिकॉज आई वाइट फर्नीचर। खैर
सो आई वाज लाइक आई हैव थ्रोन इट. तो ही डिडंट हैंड मी द न्यू प्रोडक्ट. ही वाज लाइक अच्छा ठीक है फिर हम आपको नहीं. मैंने कहा ठीक है ना दो, आप ले जाओ, मैं तो वैसे ही अब इसकी वीडियो नहीं बना रही. देन आई कॉल्ड द गाय अगेन. ही डिडंट पिक अप माई कॉल. सो आई मैसेज्ड हिम. आई सेड लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल. आप मेरे घर पे अगर नया प्रोडक्ट भिजवा रहे थे और पिछला पिकअप करवा रहे थे, आप मुझे बताते कि आप पिकअप करवा रहे हैं. मैं आपके लिए वो बोतल प्लास्टिक के थैले में डाल के सेव करके रखती, चाहे वो तेल गिराती चाहे वो जो. आई वुड हैव केप्ट द बॉटल्स फॉर यू एंड आई वुड हैव गिवन देम बैक. बट पहली बात यह है कि इतना बुरा प्रोडक्ट मैं प्रमोट करूंगी नहीं. ठीक है, किसी की स्किन को कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, पता नहीं क्या क्या, ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है. और मुझे जब आप टूटी हुई बोतलें भेज रहे हो तो कस्टमर को क्या ही जाएगा. सो आई एम नॉट. सेकेंड ऑफ ऑल, इफ़ यू वर सेंडिंग समथिंग मेरे घर पे, आप मुझे कम से कम इन्फॉर्म करते पहले कि आप प्लीज़ पुरानी चीज़ें रेडी रखें, हम आपको न्यू प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं. द गाय मिसबिहेव्ड लाइक एनीथिंग. ही वॉज लाइक मैं यहाँ तुम्हारी बात, लाइक मैं आप करके यूं करके बात करी थी. एंड ही वाज लाइक मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे बड़े नखरे हैं, तुम समझ रही हो, तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम पता नहीं क्या ये वो, मैं तुम्हारी बातें सुनने नहीं बैठा. ठीक है नहीं प्रमोट करना ना प्रमोट करो एंड बंद. आई वाज लाइक व्हाट. आई एम सो कन्फ्यूज्ड. लाइक इट्स बिन 2 days टू दिस. आई एम स्टिल वेरी कन्फ्यूज्ड कि मतलब एक तो आपके एंड से बदतमीजी, टूटी हुई चीज़ें आप मुझे भेज रहे हैं, पैसे आप मुझे नहीं दे रहे, मैं फिर भी आपको अकोमोडेट कर रही हूँ, प्रोडक्ट भी आपका गंदा और ख़राब है और बदतमीजी भी आप ही करें. और मैं इतने तमीज़ से प्यार से उससे मैंने बात की. मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लाइक योर, लाइक द प्रोडक्ट इज़ टूटा हुआ ख़राब. सेकेंड ऑफ ऑल यू डिडंट, लाइक इट्स अ लिटिल अनप्रोफेशनल दैट यू डिडंट इन्फॉर्म मी कि आप किसी को मेरे घर भिजवा रहे हैं पुरानी बोतलें उठवाने, जो कि मैं फेंक चुकी हूँ. मेरे पास वो है ही नहीं. मैं कहाँ से किस कचरे वाले से मंगा के वो बोतलें आपको वापस दूँ. ओ माय गॉड. लाइक तुम लाइक मैं देखता हूँ तुम यू नो तुम क्या करती हो इंडस्ट्री में व्हाटएवर. एंड आई वाज लाइक मतलब इस तरह की स्टूपिड थ्रेट्स तो खैर मुझे आई डोंट इवन केयर. बट मैं बेसिकली आप लोगों को बस ये बता, लाइक आई कैन टेल हिज नेम टू यू गाइज, आई कैन टेल द कंपनीज नेम. आई डोंट वांट गेट इन दैट ड्रामा. बट मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि इस लाइक दिस आई डोंट नो व्हाट, बट पीपल आर सो मेंटल ओवर हियर कि आप उनको अगर एक सही बात बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, या तो इन्फ्लुएंसर्स का स्टैंडर्ड बहुत नीचे गिर चुका हुआ है कि वो हर प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता. बट एक प्रोडक्ट खराब है, बोतलें टूटी हुई हैं, तेल निकल रहा है उसके अंदर से बाहर, मैं क्यों प्रमोट करूंगी. और भाई तुम मेरे घर पे चीज़ें भेज रहे हो बगैर मुझे बताए, फिर कह रहे हो पिछली वाली भी उठा के मुझे वापस करो. मैं कैसे, लाइक आई डोंट नो. खैर 2 दिन तो मैं बहुत अपसेट थी इस बारे में. फिर उसके बाद मैंने कहा भाड़ में जाओ भाई, लाइक क्या ही बिगाड़ लोगे मेरा. बट एंड इट्स नॉट लाइक तमीज़ से बात कर लें. आप कह दें कि अच्छा चलें ठीक है, मुझे कह देता कि नहीं आप मुझे उन प्रोडक्ट्स का पे करें, मैं माइट एज वेल मैं कर भी देती. लाइक ऑनेस्टली इट्स नॉट अ बिग डील, आई वुड हैव. बट पोलाइटली तमीज़ से बात हो सकती है कि नहीं हो सकती, मुझे बस ये नहीं समझ आती. तुम पता नहीं तुम्हारे बड़े नखरे हैं, मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने नहीं बैठा. ऐसे कौन बात, लाइक उससे पहले प्लीज़ 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 करें. प्लीज़ नहीं हमारे पास बजट नहीं है, प्लीज़ आप कर दें फ्री में, प्लीज़ कर दें. और फिर जब आप कह देते हो कि जी आपका प्रोडक्ट इतना थर्ड क्लास है और आप अनप्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो फिर उनको एकदम उनका तुम निकलता है और वो पता नहीं हाइपर एक्टिव होकर पागल हो जाते हैं. आई डोंट नो. बट या सो ये भी होता है ज़िंदगी में गाइस. ये था एक स्टोरी टाइम, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ. असली रियलिटी एक्सपीरियंसेस ये भी होते हैं. या तो खैर एनीवे गाइस, ये था आज का व्लॉग. अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा. If at any point in time I feel like revealing the brand, I might actually reveal it because I'm that annoyed about it. But brand की थोड़ी गलती, मतलब brand की गलती इन द सेंस इस तरह है कि उनका प्रोडक्ट बहुत ख़राब है या मेरे तक टूटा हुआ पहुंचा है. बट वैसे वो PR कंपनी वाले एम्प्लॉय की गलती है मेनली, एंड ही इज़ द वन टू बी ब्लेम्ड फॉर ऑल ऑफ दिस. बट या एनीवे गाइस, दैट्स द मेन स्टोरी. मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए. ये था आज का व्लॉग. अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू जो कर रहे हैं सब्सक्राइब, मेरे लिए बहुत मायने रखती है ये बात. आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल ग्रो करती रहिए. एज आई टोल्ड यू, मेरा एम था 25K हो जाए इस दिसंबर, बट नहीं हो रहे तो क्या कर सकते हैं. बट इंशाल्लाह वन डे होंगे, इंशाल्लाह मुझे पता है होंगे. और फिर उससे भी ज़्यादा होंगे. बट स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम. सो आई एम्ड फॉर 25K. अभी हम 22 पे हैं, फिर 25 पे जाएंगे इंशाल्लाह. फिर हम 50 और उसकी भी जंपे लगाया करेंगे. ये था आज का व्लॉग गाइस. सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा. एंड कीप मी एंड माय फैमिली इन योर दुआज. यू आर ऑलवेज इन आवर दुआज. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. आई विल सी यू अगेन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.